हेलो स्टूडेंट्स। हम पिछले लेक्चर सीरीज में पढ़ रहे थे कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और उसके अंतर्गत हमने देखा ब्रांचिंग और लूपिंग को नियंत्रित करने वाले ब्रांच कंट्रोल स्टेटमेंट और लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। और ब्रांच कंट्रोल और लूप कंट्रोल स्टेटमेंट की दो कैटेगरियां थी, कंडीशनल और अनकंडीशनल। तो आज हम अनकंडीशनल ब्रांच कंट्रोल स्टेटमेंट के लिए सी में जो स्टेटमेंट काम में लिया जाता है उसको पढ़ेंगे। तो सी में अनकंडीशनल ब्रांच कंट्रोल स्टेटमेंट जो प्रयुक्त किया जाएगा वो है गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट सी का वो स्टेटमेंट है जो बिना किसी कंडीशन को चेक करे हुए एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पर कंट्रोल ट्रांसफर कर देता है। तो आज हम देखेंगे गो टू स्टेटमेंट क्या है, किस तरह कार्य करता है। गो टू एंड लेबल्स। गो टू में हम लेबल्स काम में लेंगे, किस तरह से लेबल्स काम में लेना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अनकंडीशनल ब्रांच कंट्रोल स्टेटमेंट होता क्या है। Unconditional branching in which program control is transferred from one statement to another statement without testing any condition. This type of jump this type of jump operation is known as unconditional branching. मैं फिर से रिपीट करता हूँ, unconditional branching in which program control is transferred from one statement to another statement without testing any condition. This type of jump operation is known as unconditional branching. And statements required to deal with this type of situation in C is known as unconditional branch control statements. और इसके लिए C में जो स्टेटमेंट है उसका उदाहरण है गो टू स्टेटमेंट। The go to statement is a unconditional branch control statement that is used to change the normal sequence of program execution by transferring control to some other part of the program without testing any condition. Thus, go to facilitates jumping. The general form of go to is as shown, go to label. The go to requires a label. A label is any valid variable name. Label is used to identify the place where the branch is to be made. Thus, go to statement will transfer the program control at a specified label without testing any condition. The branching is unconditional and does not depend on any test or any condition. तो यहाँ क्या मतलब है जो लिखा गया कि गो टू स्टेटमेंट एक अनकंडीशनल ब्रांच कंट्रोल स्टेटमेंट है जिसमें कोई कंडीशन चेक नहीं की जाती, सीधा प्रोग्राम का कंट्रोल एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, तो इसके लिए हमने लेबल काम में लेना है। तो गो टू का जो सिंटैक्स है उसके संग हमें लेबल लिखना होगा, गो टू लेबल। तो जैसा कि पढ़ने में आ रहा है गो टू एट दैट लेवल, कि कहाँ चले जाइए, इस लेवल पे चले जाइए। तो जिस भी स्टेटमेंट के साथ ये लेबल लगा है प्रोग्राम का कंट्रोल सीधा जंप करके इस लेबल वाले स्टेटमेंट पर चला जाएगा। अभी आगे हम उदाहरण सही देखेंगे। तो गो टू का सिंटेक्स क्या हुआ, गो टू लेबल। गो टू एक रिजर्वर्ड है, लेबल मतलब एनी वैलिड वेरिएबल नेम। गो टू रिजर्वर्ड है, लेबल मतलब कोई वैलिड वेरिएबल नेम। तो गो टू का सिंटेक्स हमें ध्यान रखना है, गो टू के आगे लिखना है लेबल। तो अब ये क्या करेगा, कार्य किस तरह करेगा, अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझे तो गो टू एट दैट लेबल, अर्थात जिस स्टेटमेंट के साथ ये लेबल लगा हुआ है कंट्रोल सीधा वहां चला जाएगा। कंट्रोल किसी भी जगह, अगर उस स्टेटमेंट मिल गया हमें गो टू लेबल, तो उसके बाद कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, उस जगह से इस लेबल वाले स्टेटमेंट पर ट्रांसफर हो जाएगा विदाउट टेस्टिंग एनी कंडीशन। कुछ भी चेक नहीं किया जाएगा, सीधा जंप करके कंट्रोल इस लेबल वाले स्टेटमेंट पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो गो टू स्टेटमेंट इज अनकंडीशनल ब्रांच कंट्रोल स्टेटमेंट that is used to change the normal sequence of program execution by transferring control to some other part of the program without testing any condition. Thus, goto facilitates jumping. The general form of goto is go to
लेबल, और अंत में सेमीकोलन आएगा। द गो टू रिक्वायर्स a label is any valid variable name. Label is used to identify the place where the branch is to be made. अर्थात लेबल हमें ये बता रहा है कि कहाँ जंप करके कंट्रोल ट्रांसफर होना है। Go to statement will transfer the program control at a specified level without testing any condition. अब जिस स्टेटमेंट के साथ हमें लेबल लिखना है तो वहां कैसे लिखेंगे, वो यहाँ पे दिखाया गया, लेबल कॉलन स्टेटमेंट। सी का वैलिड स्टेटमेंट लिखा हुआ है और उसके संग कॉलन लगा के लेबल लिख देना है, लेबल कॉलन स्टेटमेंट, और अंत में सेमीकोलन लिखना ही है। तो द टारगेट स्टेटमेंट अर्थात जहाँ जंप होकर जाना है उसके संग हमें लेबल लिखना है। तो द टारगेट स्टेटमेंट मस्ट बी लेबल्ड एंड द लेबल मस्ट बी फॉलोड बाय कॉलन। Thus, target statement will appear as shown on the screen, label colon statement. Go to के संग हमने लेबल लिख दिया, go to at लेबल। अब जाएगा जिस स्टेटमेंट पे वहां कैसे लिखेंगे लेबल को, तो ये दिखाया गया, लेबल लिखना है, कॉलन लगाना है और स्टेटमेंट जो हमें काम में लेना है वो लिख देना है, और सेमीकोलन, एंडिंग विथ सेमीकोलन। Each label statement must have a unique label. No two statements can have the same label. Such label statements can be anywhere in the program, either before or after their corresponding go-to statements. देखिएगा दो उदाहरण यहाँ स्क्रीन पे दिखाए गए हैं। मेन से प्रोग्राम शुरू हो रहा है, ऊपर मैंने कमेंट लगाया फॉरवर्ड जंप, मेन से प्रोग्राम शुरू, ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस, इसके बीच में कुछ स्टेटमेंट दर्शाए गए हैं। मान लीजिए प्रोग्राम यहाँ से शुरू होता है, यहाँ हमने लिखा गो टू लेवल और फिर कुछ स्टेटमेंट लिखा है, उसके बाद यहाँ एक स्टेटमेंट लिखा लेबल कॉलन स्टेटमेंट, और फिर कुछ स्टेटमेंट है, और यहाँ प्रोग्राम का अंत हो रहा है। तो देखिए किस तरह जंप होगा, जब प्रोग्राम ऊपर से नीचे की ओर एग्जीक्यूट होगा, यहाँ से यहाँ तक नॉर्मली सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट हुआ, इंट से शुरू हुआ, वन बाय वन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते गए, गो टू तक कंट्रोल आया। जो ही प्रोग्राम को गो टू स्टेटमेंट मिला, उसने अपना कार्य किया, उसने क्या करा, प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ से ट्रांसफर कर दिया सीधा जंप करके इस स्टेटमेंट पे। देखिए चित्र में स्पष्ट दिख रहा है, जो ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ से कहा गया गो टू लेबल, लेबल वाले स्टेटमेंट पे चला गया कंट्रोल, ये लेबल वाले स्टेटमेंट पे कंट्रोल आ गया, और यहाँ पे ये लेबल वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद वापस सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होगा, और ये प्रोग्राम का क्लोजिंग ब्रेसेस, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होकर खत्म हो गया। अब इसमें हुआ क्या, जब गो टू से आगे की ओर जंप हो रहा है, पहले तो ये देखिए जंप किधर हो रहा है, गो टू से आगे की ओर जंप हुआ, तो जब गो टू से आगे की ओर जंप हुआ अर्थात फॉरवर्ड जंप हुआ, तो ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होने से छूट गए, ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, स्टेटमेंट्स स्किप्ड। जब गो टू से आगे की ओर जंप हुआ तो जंप आगे की तरफ हुआ, तो बीच के कुछ स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होने से स्किप हो गए, छूट गए। अब दूसरी स्थिति देखते हैं, सेम प्रोग्राम, अब के मैंने ये यहाँ पे लेबल स्टेटमेंट लिखा और गो टू यहाँ लिखा, और ये प्रोग्राम का क्लोजिंग ब्रेसेस, प्रोग्राम यहाँ से शुरू है यहाँ खत्म है, इंट से शुरू हुआ प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना, वन बाय वन नॉर्मल फ्लो है, सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होते गए, यहाँ आके क्या मिला, गो टू लेबल। अब जंप हुआ गो टू लेबल, कहाँ जाएगा कंट्रोल, लेबल वाले स्टेटमेंट पे जाएगा, तो ये पीछे कहीं यहाँ लिखा लेबल वाला स्टेटमेंट, देखिए गो टू लेबल, तो कंट्रोल ट्रांसफर हो गया लेबल्ड स्टेटमेंट पे, यहाँ आ गए, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, और इसके बाद फिर से सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होता होता यहाँ आए, यहाँ फिर से मिल गया गो टू लेबल, फिर से कंट्रोल लेबल स्टेटमेंट पे चला गया, इसको एग्जीक्यूट किया, और इसके बाद इनको एग्जीक्यूट करता हुआ फिर से गो टू लेबल, फिर से ये इसको रिपीट किया। तो आपने नोट किया कि ये स्टेटमेंट एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, एक लूप बन गया, रिपीटिशन हो रहा है, जो ही कंट्रोल गो टू पे आता है ये इसको वापस ऊपर भेज देता है, और फिर जब यहाँ पे आता है फिर इसको ऊपर भेज देता है, तो इस कारण से ये वाले जो स्टेटमेंट्स हैं ये एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट हो रहे हैं, यानी रिपीटिशन हो रहा है, स्टेटमेंट्स रिपीटेडली एग्जीक्यूटेड, ये वाले स्टेटमेंट
रिपीटेडली एग्जीक्यूटेड हो रहे हैं। जो गो टू पे आता है ये लेबल वाले स्टेटमेंट पे भेज देता है, फिर से ये स्टेटमेंट रिपीट होते हैं, ऐसा चलता रहेगा। एक इंडेफिनिट लूप बन जाएगा, अनंत काल तक चलने वाला लूप, इंडेफिनिट लूप। तो यहाँ पे जंप कहाँ हो रहा है, गो टू से पीछे की ओर जंप हो रहा है, अर्थात बैकवर्ड जंप। तो जब बैकवर्ड जंप होता है तो कुछ स्टेटमेंट रिपीट होते हैं, रिपीटेडली एग्जीक्यूट होते हैं, और जब गो टू से आगे की ओर जंप होता है तो कुछ स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन छूट जाता है। तो ये दोनों स्थितियां इस चित्र से क्लियर हो रही हैं कि जब फॉरवर्ड जंप होगा, गो टू से आगे की ओर जंप होगा, तो कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने से वंचित हो जाएंगे। जब गो टू से पीछे की ओर जंप होगा तो कुछ स्टेटमेंट एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट होंगे, यानी रिपीटिशन होगा और एक लूप बनेगा। If the jump is below the go-to statement, then some statements will be skipped and the jump is known as forward jump. If the jump is above the go-to statement, then some statements will be repeated. Repeated means re-executed, and the jump is known as backward jump. एक छोटा सा प्रोग्राम, सैंपल प्रोग्राम, हैश इंक्लूड str.h मेन खाली कोष्टक ओपनिंग ब्रेसेस क्लोजिंग ब्रेसेस, यहाँ हमने लिखा printf hello /n go to sos। गो टू स्टेटमेंट का यूज किया, लेबल लिखा sos पे जाना है कंट्रोल। तो देखिए ये यहाँ से इसने आउटपुट दिया हेलो हेलो, ये रहा आउटपुट, ऐसा मिलेगा। स्लैश एन के कारण नई लाइन पे कंट्रोल आ जाएगा। गो टू एसओएस तो ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, एसओएस पे। अब आउटपुट आएगा गुड बाय स्लैश एन, तो गुड बाय और स्लैश एन के कारण नई लाइन में कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट एफ ऑल द बेस्ट स्लैश एन, तो ऑल द बेस्ट प्रिंट होगा, स्लैश एन के कारण कंट्रोल नई लाइन में आ जाएगा। तो कुल मिला के इस प्रोग्राम सेगमेंट का जो आउटपुट मिलेगा वो है इस प्रिंटफ का आउटपुट। उसके बाद कंट्रोल यहाँ से इस प्रिंटफ पे आ गया गुड बाय वाले पे, और फिर प्रिंटफ ऑल द बेस्ट। तो ये तीनों आउटपुट में मिल गए। लेकिन ये जो दो प्रिंटफ है ये तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, क्योंकि गो टू से जंप हुआ फॉरवर्ड आगे की ओर, तो कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने से छूट गए, वंचित हो गए, स्किप हो गए। तो हमारी जो प्रिंटफ हाउ आर यू और printf व्हाट इज योर नेम, इनका आउटपुट हमें प्राप्त नहीं होगा। Go to SOS statement will transfer the control at statement labeled SOS after execution of statement labeled SOS. The program execution continues without statement following the statement labeled SOS. A few remarks about GoTo. कुछ बिंदु हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। The label can be on a separate line or on the same line. जैसा भी मैंने लिखा, लेकिन कॉलन लगा के लिखना है स्टेटमेंट के साथ में। Any number of GoTos can take the control to the same level. The exit function is a standard library function which terminates the execution of the program. अब मान लीजिए इंडेफिनिट लूप बन गया तो बाहर कैसे आएंगे, तो हम exit function का प्रयोग कर सकते हैं। The usage of the goto keyword should be avoided as it usually violates the normal flow of execution. अब बहुत ही महत्वपूर्ण और अंतिम बात कि गोटू स्टेटमेंट का प्रयोग साधारणतया नहीं किया जाता, अवॉइड किया जाता है, क्योंकि ये यूजुअली वायलेट्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। इसके बजाय हम कंडीशनल ब्रांच कंट्रोल स्टेटमेंट्स का उपयोग करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।